इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो क्योंकि आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है, फैसल वाडा केस का तहरीरी फैसला आया, फैसल वाडा की नाअहली खत्म हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म होने में किस कदर हौसला अफजा है और कितनी उम्मीद की किरण रोशन हुई है कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी इसी प्रेसिडेंट के तहत खत्म होगी? अब वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के केस और इस केस में बड़ा फर्क है। मियां नवाज शरीफ साहब के केस में जो है वो सजा से पहले नैब के केस से पहले ही उसे एक अकाम और पैनामा के नाम पे कर दिया गया था। वो एक बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई थी और वाज डिसाइडेड। इसकी दुनिया में कहीं नज़ीर नहीं मिलती और ना ही कोई नज़ीर मिलती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 62, 63 को मिसयूज कर करके किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप लाइफ टाइम नाअहल कर दें। आमतौर पे 1 टर्म्स होता है और इससे ज़्यादा, और वो भी तब होता है कि अगर कोई एफिडेविट हो जाए कि वो एफिडेविट में उन्होंने कोई मिस गाइड किया हो या फिर कोई ट्रायल कोर्ट उन्हें सजा दी गई हो उस पर। तो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब ने झूठ बोला था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला था। निहाल साहब, केस के ग्राउंड्स तो वही हैं, यानी मिस डिक्लेरेशन है। फैसल वाडा केस में भी मिस डिक्लेरेशन था, उसको झूठ कह लें, और इधर भी मिस डिक्लेरेशन था कि बेटे से जो तनख्वाह लेने का मामला है, ना लेने का, वो छुपाया गया था। तो ये मिस डिक्लेरेशन या कंसीलमेंट के जुमरे में आता है? नहीं, ये दोनों अलग चीज है। नहीं, एक चीज झूठ बोलना और एक चीज जो मारूद वजूद ही में नहीं था उसको डिस्क्लोज ना करना। तो तनख्वाह ली नहीं तो फिर वो डिस्क्लोज करने का था ही नहीं कोई। मगर ये दोनों, अगर आप कहते हैं, चले, मैं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक निशानी है कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं। ये हो नहीं सकता कि फैसल वाडा को आप उस से फायदा पहुंचाए और नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना दे दिया जाए कि नहीं जी उनका नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑलरेडी एक केस फाइल की हुई है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है, और वैसे भी देखिए इदारों की इज्जत, जहां हम उसकी तौकीर को बहाल करना चाहते हैं, वहां पे बेंच पे बैठे हुए लोगों का भी ये काम है कि वो नजर आए कि जनाब इस मुल्क में एक तरफा फैसला नहीं हो रहा है बल्कि इंसाफ के मुताबिक फैसला हो रहा है। तो जो केस पेंडिंग है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और जो एक उसमें जहांगीर तरीन का भी जिक्र आता है, जो अहसन भून साहब और उनके रुफ़ा ने फाइल किया है, उसको उसके पैरवी होनी चाहिए और उसकी हियरिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर फौरी तौर पे फैसला साजिश। चलिए, ये समझना चाहिए कि नाअहल सियासी रहनुमाओं के लिए इस केस का फैसला ठंडी हवा का झोंका तो है। अब आप समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतादिद रहनुमा मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक कह चुके हैं कि इसी साल वापस आएंगे। अब इसी साल का आखिरी महीना चल रहा है, तो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद से मुतल्लिक कोई खबर है आपके पास? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1-2 उनके टेस्ट बाकी हैं, वो मुकम्मल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो आ जाएंगे। उसके लिए डॉक्टर ने मेरे ख्याल इस महीने के एंड में ये टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, और चूंकि अब वो एक पुरफदा मकाम से भी हो आए हैं तो जहान है तो जहान है। आई होप सो के बाय एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बी हियर। निहाल साहब, वैसे पाकिस्तान में भी अब तो खासा पुरफजा है माहौल मियां नवाज शरीफ के लिए। जी बिल्कुल, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस महीने के एंड में वो वापस आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इस महीने के इख्तिताम पर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो स्टेटमेंट आया है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो कैंपेन को खुद आकर लीड करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि कोई इंतखाबी माहौल शुरू होने वाला है? जी, मियां नवाज शरीफ साहब ने, ये हम उस मीटिंग में भी रहे कि अगर जो लीड करेंगे वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही, कोई भी इलेक्शन होगा, वो असेंबली डिसॉल्व होने की सूरत हो या मौजूदा असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, उसको लीड मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे उस कैंपेन को। मैं इस पे, मेरे साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात हो चुकी, बहस हो चुका है, इसमें और भी दोस्त मौजूद थे। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि मियां नवाज शरीफ ही हमारे इलेक्शन मुहिम का सुर्खैल होंगे और उन्हीं वही लीड करेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें हो रही हैं उस पर मियां साहब की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? देखिए, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात को तय कर लें। आपकी बात ठीक है। देखिए, हमारी तरफ से हमने माजी में भी, जब शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हुए, तो अपने पहले तकरीर में ही उन्होंने ये बात की थी कि आए बैठ करके मिसाक़ जमहूरियत की बात करें, आए बैठ के पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करें। मगर इमरान खान साहब 4.25 साल तक नहीं मालूम कौन से घोड़े पे सवार थे। उन्होंने माँ से हर बात की जवाब में सलाम भी करो तो वो चोर डाकू और टांग देने के अलावा कोई बात नहीं करते थे। बाद में भी हमने बड़ी बात कोशिश की लोगों ने,
मगर प्री कंडीशन हम कभी बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, हम तो बात करने के लिए इंडिया से भी तैयार है, इजराइल सॉरी नौजुबिल्ला अमेरिका से भी तैयार है और रशिया से भी तैयार है और मामलात भी करते हैं, तो क्यों नहीं हम करेंगे। मगर सामने वाला अगर सियासी आदमी हो और एक मुदल्लिल और मुदब्बिर अंदाज सोच रखता हो तो उससे जरूर बात हो सकती है। मगर अगर प्री कंडीशन कोई लेके आ जाए तो फिर तो बात नामुमकिनात में से हो जाता है। देखिए, मुज़ाकरात तो तभी होते हैं ना जब आप, फिर मुज़ाकरात किस बात की, अगर आप प्री कंडीशन रख रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात किस बात नहीं की। तो निहाल साहब, आप देख रहे हैं फिर असेंबलीज डिसॉल्व होंगी पंजाब की और केपी की भी, अगर नहीं होते तो जैसे खान साहब ने कहा कि 15 से 20 दिसंबर के दरमियान असेंबलीज डिसॉल्व करने की तरफ जाएंगे, तो आप देख रहे हैं ऐसा होता हो? देखिए, मुझे तो नहीं महसूस होता है कि असेंबली डिसॉल्व हुई। और दूसरी बात, ये खास साहब जहन में जरूर रखें कि करोड़ों लोगों ने एक दो लोग ने नहीं, करोड़ों लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि खान साहब जो है वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के पार्लियामेंट को और कानून को और लोगों के वोटों को पामाल करें। अगर देखिए, उसके लिए भी आइन में इंग्रेडिएंट्स दिया गया किन हालात में आप असेंबली को पामाल कर सकते हैं, और ये खान साहब का प्रोग्रेटिव नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है। हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जनाब परवेज इलाही साहब क्या करते हैं, और उनको बताना पड़ेगा किन हालात और किन वजूहात के बिना पे वो असेंबली को डिसॉल्व करे। उससे बगैर तो वो नहीं कर सकते। खान साहब को अगर करना था तो अपने दौरे हुकूमत में कर लेते जब वो वजीर आजम थे, और 10 साल उन्होंने, वो तो करके फंस जाएंगे। 10 साल उन्होंने केपी में क्या किया वो हम भी देखना चाहते हैं। वो करें, जरूर करें, उन पर खैर इख्तियार है, कानून अगर उसको इख्तियार देता है तो करें, फिर वो देखेंगे उसकी कीमत उनको बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। देखिए, आप समेत बहुत से पीडीएम के लोगों का ये तयक्कुन है कि परवेज इलाही साहब असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करेंगे। परवेज इलाही साहब की इस्लामाबाद में भी कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी किसी मिशन के ऊपर हैं, वो भी कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, उनको भी कोई टास्क दिया हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि परवेज इलाही साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब क्या कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए जी, मैं समझता हूँ दोनों मिलकर के इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि एक बार आप और यू टर्न ले लें। जहां आप मादी में बहुत ज्यादा यू टर्न लिया तो एक बार और ले लें यू टर्न। तो मेरे ख्याल से वो उनको यू टर्न लेने में कायल कर लेंगे। नहीं, लेकिन उसमें कोई मसलहत होगी ना। इसका मतलब कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है, वो किसी से बातचीत कर रहा है, उन्हें यकीन है कि बातचीत कामयाब हो जाएगी। देखिए, बातचीत हर वक्त हर से की जा सकती है, दरवाजे कभी भी बातचीत के बंद नहीं होते। मगर एक हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है कि हम किसी के धौस धांधली या प्री रिक्विजिट किसी कंडीशन पे हम इत्तेफाक नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन किसी फर्द के ख्वाहिशात पे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मुस्तकबिल से नहीं खेला जा सकता। हाँ, अगर मरूजा हालात हो ऐसे और देखा जा रहा हो कि नाजी इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, यहाँ खान साहब के हालात हैं सिर्फ, और किसी के नहीं, तो खान साहब जहाँ माजी में बहुत सारे यू टर्न लिया है, एक और यू टर्न ले लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। अच्छा निहाल साहब, लास्टली ये फरमाएगा कि इनसिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन की क्या है? अगर अभी इलेक्शंस होते हैं या 2-3-4 महीने बाद इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या इनसिक्योरिटी है, क्या लूज कर रहे होंगे आप? देखिए, हमारी इनसिक्योरिटी नहीं है, हमसे ज्यादा इनसिक्योरिटी पाकिस्तान और उसकी मईशत की और उसके जो मुख्तलिफ इदारे हैं उसके जो हालात उसकी है, जो इंटरनेशनल हमारे ऑब्लिगेशन है उसकी है। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि किसी खिलंडरे बच्चे की वजह से हम अपने मुल्क की मईशत को और जो पाइपलाइन में जो सारी बातें चीजें चल रही हैं, गुज़श्ते 1 साल से खान साहब ने पाकिस्तान को एक अजीब हाल में छोड़ा हुआ है। कभी हुकूमत में रह के भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया और हुकूमत से हट करके भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। कभी वो IMF की डील को ऑनर नहीं करते, कभी IMF की डील को बहुत ही सबुटास कर देते हैं, कभी वो इंटरनेशनली पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में आकर के आप इन्वेस्टमेंट ना करें, कभी पाकिस्तानी को कहते हैं कि हुंडी से पैसा भेजो, कभी कहते हैं कि आप ये काम नहीं चल रहा, कभी आप कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट। बेहतरी की उम्मीद तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, इस तरह की बातें तो नहीं करता। माशी बेहतरी की उम्मीद तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम भी। नहीं, जो इसहाक डार साहब ने बात की, देखिए हमें अल्लाह के बाद हमारा बड़ा ईमान है इसहाक डार साहब के ऊपर, क्योंकि माजी में भी इसहाक डार साहब ने बहुत बदतरीन हालात में पाकिस्तान को बेहतरीन मासी सिचुएशन में लेके आ गए। और ये उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है जो आज भी इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं, जो लोग आज भी अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके उल्टी सीधी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी अगर पौधे भी आप किसी बीज को भी लगाते हैं तो आप पानी डालते हैं, उसको ग्रो करने का टाइम देते हैं। 1 साल अगर आप इसहाक डार साहब को देंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अपने पटरी पे चढ़ चुकी है। 1 साल देने का मतलब तो यह है कि असेंबली की मुद्दत को मजीद बढ़ाना चाहते हैं आप? देखिए, मुल्क के खातिर अगर असेंबली की मुद्दत को बढ़ाना पड़े तो आप जरूर बढ़ाएं। पाकिस्तान है तो असेंबली है, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, पाकिस्तान है तो पार्लियामान है, पाकिस्तान है तो वजीर आज़म है, वरना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।